नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे उस पर्व की जिस पर्व पर पूजा होती है ईश्वर से बड़ी सत्ता की, जिस पर्व पर पूजा होती है गुरु की और गुरु की कृपा मिलती है। तो आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की और गुरु की कृपा पाने के तरीके की। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात के 8:05 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 3:37 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन भी होता है और इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है, यथाशक्ति उनकी उपासना करता है, दक्षिणा पुष्प वस्त्र आदि अपने गुरु को भेंट करता है और अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को समर्पित कर देता है। गुरु की पूजा उपासना करके और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के जीवन में हर एक चीज
बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। अर्थात जो ईश्वर भी नहीं कर सकता वो गुरु की कृपा से आपको जीवन में मिल सकता है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में आर्थिक लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो भगवान की बातें करते हैं, आप उन्हें अपना गुरु समझकर गुरु बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या वही गुरु होते हैं? कौन गुरु हो सकता है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं। लोग टीचर को, ज्योतिषी को गुरु कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। कौन होता है गुरु? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता गुरु हो सकती है। आनंद सूत्रम में कहा गया, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। सिर्फ परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। जब परम ब्रह्म मानव शरीर में आते हैं तब वो सद्गुरु के रूप में अपने शिष्यों को मार्ग दिखाते हैं। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का जितना संभव हो पालन किया जाए। हालांकि वास्तव में अगर सद्गुरु होंगे तो उनको अपने शिष्य से
केवल उसका कल्याण चाहिए और कोई वस्तु वो नहीं मांगेंगे। अगर गुरु आश्रम बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं तो ये सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु का मतलब केवल आपका कल्याण जो चाहता हो। फिर भी शिष्य की ये जिम्मेदारी है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करे। मानव शरीर में गुरु होते हैं, इसलिए मानव शरीर की जो बेसिक जरूरतें हैं उनका ध्यान शिष्य को अपने गुरु के लिए जरूर रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा कैसे करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सेहत की स्थिति में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी। संपत्ति को लेकर समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, पावन अवसर है, तो अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे? गुरु को अपने उच्च आसन पर बैठाइएगा। उनके चरण जल से धुलाइएगा और इसके बाद उनके चरण पोंछिएगा। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद उनको सफेद या पीला वस्त्र दीजिएगा और इसके बाद यथाशक्ति जितना आप कर सकें फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करिएगा। और चाहें तो अपने गुरु की वंदना भी कर सकते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब उनकी वंदना कर लें, उनकी पूजा कर लें, गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिएगा
कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरा दायित्व स्वीकार कर लें। और जब गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लेंगे, तब आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो केवल गुरु की पूजा जरूरी नहीं है, ये प्रार्थना करना भी जरूरी है कि गुरु आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। चोट चपेट से सावधान रहें। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा। परिवार में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइए। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार और बदलाव होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या श्री कृष्ण को गुरु मान करके गुरु पूर्णिमा के पर्व पर उनकी उपासना करिएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।